जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल जीएसएस एजुकेशन में। और हम आप लोगों को यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए जो क्लास 10th के बच्चे हैं उनको हम साइंस पढ़ाने जा रहे हैं, जिसका भौतिकी के अंतर्गत जो पहला चैप्टर है प्रकाश, आज हम लोग उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज तो जो ये पहला इंट्रोडक्शन क्लास है, तो इसमें बेसिक हम बताएंगे प्रकाश के बारे में, प्रकाश क्या है और प्रकाश से रिलेटेड जो भी छोटी मोटी परिभाषा है उसके बारे में हम बताएंगे। कल से जो हमारी क्लास आएगी, जो वीडियो जाएगा, उसमें हम पूरी तरह से प्रॉपर एक एक चैप्टर वाइज, एक एक पॉइंट वाइज हम आपको बताते चलेंगे। और क्लास स्टार्ट करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि हम जो भी पढ़ाएंगे इसमें परिभाषा जो भी आएगा हम ज़्यादातर उसको ओरली बताते हैं, मौखिक बताते हैं, बोलकर बताते हैं। तो आप कोशिश कीजिएगा कि उसको खुद से सुनिए, समझिए और अपने नोटबुक पे आप लिखने की कोशिश करिए। एक बार दो बार जब आप खुद से सुनकर लिखेंगे तो वो आपको ज़्यादा अच्छा होगा, समझ में आएगा और आपको आंसर राइटिंग में ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा आप बोर्ड पे लिखा हुआ देख सकते हैं कि प्रकाश क्या है। तो पहला तो आपको यही समझना पड़ेगा कि प्रकाश एक्चुअली में होता क्या है, क्योंकि जब हम प्रकाश पढ़ने जा रहे हैं तो हमारे मन में पहला यही क्वेश्चन उठेगा कि प्रकाश है क्या, फिर हम क्यों पढ़ रहे हैं प्रकाश, हमें क्यों ज़रूरत है प्रकाश की। आखिर किसी भी चीज़ का जो भी आप काम करते हैं अपने लाइफ में, उसका कोई ना कोई तो ज़रूरत है। बिना ज़रूरत का हम क्यों कोई काम करेंगे। आप अगर वीडियो देख रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं या फिर आप जो भी कर रहे हैं, तो उसके पीछे कोई ना कोई एक रीज़न है, कोई ना कोई कारण है। तो उसी तरह से अगर हम प्रकाश के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें ये भी जानना पड़ेगा कि क्यों पढ़ें प्रकाश के बारे में, क्यों प्रकाश हमारे लिए ज़रूरी है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है कि प्रकाश क्या है। तो जैसे अगर आपको हम बोलें कि आप अपना कमरे की जो सारी लाइटें हैं उसको आप बंद कर दीजिए और आप कमरे में जाइए, और हम आपको बोलें कि वहाँ कोने किसी एक अलमारी में किसी एक जगह पे हम एक पेन रखे हुए हैं, जाइए आप लेकर के आइए, तो आपको ढूंढ पाना उसे थोड़ा मुश्किल होगा, थोड़ा क्या ज़्यादा मुश्किल होगा। अगर आपके पास फ़ोन है तो आप अपना फ्लैश लाइट जला लेंगे, या फिर अगर लाइट है तो आप वहाँ पे लाइट ऑन करेंगे, या फिर जो भी है आपके पास व्यवस्था है, आप चाहेंगे कि उस घर में पहले उजाला करें, पहले प्रकाश करें, फिर हम उस वस्तु को देखें। तो अभी आपको समझ में आने लगा होगा कि हमें क्यों प्रकाश का ज़रूरत है। और नहीं समझ में आ रहा तो फिर आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि वह भौतिक माध्यम है, प्रकाश वह भौतिक माध्यम है जिसकी सहायता से हमें कोई भी वस्तु दिखाई पड़ती है, उसे हम प्रकाश कहते हैं। जैसे अभी आपको हम एग्जांपल बताएं ना कि आप अपने कमरे में गए और कमरे में की सारी लाइटें बंद है और आपको बोला जाए कि आप उस अलमारी में से एक पेन लेकर आइए, तो आपके लिए लाना थोड़ा कठिन हो जाएगा, क्योंकि लाइट है ही नहीं, आपको दिखेगी नहीं, रात का मौसम है, आपको नहीं दिखेगा, रात का समय है। तो आप क्या करेंगे कि वहाँ पर जाएंगे तो पहले आप लाइट जलाने की कोशिश करेंगे। तो आपको अब समझ में आया होगा कि प्रकाश क्या है। अब आपको हम बता रहे हैं, आप डिफिनेशन को सुनिए। प्रकाश वह भौतिक माध्यम है जिसकी सहायता से हमें कोई भी वस्तु दिखाई पड़ती है, उसे हम प्रकाश कहते हैं। अब हमको लगता है कि आपको ये डिफिनेशन समझ में आ गया होगा। और अब आपको हम अब पहला क्वेश्चन ये कि प्रकाश के द्वारा कोई भी वस्तु हमें कैसे दिखाई पड़ती है, कैसे हमको दिखता है। अगर प्रकाश ठीक है, रूम में प्रकाश तो है, लेकिन हमको कैसे दिख रहा है कि कहाँ पे कौन सा वस्तु रखा हुआ है, कहाँ पे क्या रखा हुआ है। तो उसके लिए क्या होता है, जैसे आप अपना ये रूम है आपका, आपके रूम में यहाँ पे आप लाइट लगाए हुए हैं, आप रूम में गए, एंट्री किए, आपका इधर अलमारी है, कहीं पे टेबल है, कहीं कुछ रखा हुआ है, आपको अपना टेबल से कुछ कोई भी चीज़ आपको उठाना है, तो आपको कैसे दिखेगा कि यहाँ टेबल पे मेरा बुक रखा हुआ है, मोबाइल रखा हुआ है, कोई भी चीज़ रखा हुआ है। तो क्या होता है कि जैसे ही जो प्रकाश होती है, प्रकाश होता है, प्रकाश में रेज होती हैं, किरणें होती हैं। अब ये किरणों का क्या काम है कि ये प्रकाश की किरणें जो अपने स्रोत से निकल करके ये गमन करती हैं, अन्य कई विपरीत अलग अलग दिशाओं में ये क्या करती हैं, मूव करती हैं, और ये जाती हैं। और ये जब जाकर के इनके माध्यम, इनके रास्ते में अगर कोई वस्तु आता है, कोई रुकावट आता है, जहाँ पे ये जाकर टकराती हैं। जब ये टकराती हैं तो टकराने के बाद क्या होगा कि ये पुनः अपने मार्ग में लौट जाती हैं, वापस हो जाती हैं। जैसे आप जाएगी प्रकाश, ऐसे मान लीजिए ये प्रकाश का किरण है, ये आ रहा है, ऐसे रास्ते में कोई वस्तु पड़ा जहाँ पे वो टकराई और फिर वो वापस आती है। फिर वापस आ करके हम उस रूम में हैं तो वो हमारे आँखों पर जाएगी, और आँख के पीछे जो हमारा रेटिना होता है, और उस रेटिना पे जा करके रेटिना उसको सेंस करता है, उसको इमेजिन करता है कि यहाँ पे किस तरह का वस्तु रखा हुआ है। तो हमको पता चलता है कि ये पेन है, ये कॉपी है, ये मेरा मोबाइल फ़ोन है, ये कूलर है, पंखा है, जो भी आपको दिखाई देगा वो इसी तरह दिखाई देता है कि प्रकाश की किरण जाती है, उससे टकरा करके वो आती है और हमारे आँख पर टकराती है,
आपके रेटिना पे जाती है और हमें हमारा रेटिना सेंस करके बताता है कि वहाँ पे किस तरह का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो आपको समझ में आया होगा कि ये हमारा जो है प्रकाश क्या है और हमको वस्तुएं कैसे दिखाई पड़ती हैं। अब एक दूसरा आप यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ देख सकते हैं, लिखा है स्रोत। तो प्रकाश के स्रोत क्या क्या होते हैं, किस तरह के प्रकाश के स्रोत होते हैं। जैसे कि स्रोत का मतलब आप समझ रहे होंगे कि जहाँ से कोई चीज़ हमें प्राप्त होती है उसे हम स्रोत कहते हैं। तो प्रकाश जहाँ से प्राप्त होगी उसे हम प्रकाशी स्रोत कहते हैं, प्रकाश का स्रोत कहते हैं। जैसे सूर्य से आप देखे होंगे, जैसे जैसे सूर्योदय होता है और उस वजह से दिन बढ़ते जाता है, वैसे वैसे आपको सारी चीज़ें दिखने लगती है। रात के समय में आपको नहीं दिखता कोई वस्तु, चंद्रमा है तो चांदनी रात है तो थोड़ा थोड़ा दिखता है। तो वो क्या है, स्रोत हैं ये प्रकाश के। तो प्रकाश के स्रोत के आधार पे जो वस्तुएं, जो स्रोत होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है दीप्त, जिसे हम प्रदीप्त भी बोलते हैं, और एक होता है अदीप्त। एक होता है दीप्त जिसे हम प्रदीप्त भी बोलते हैं, और दूसरा होता है अदीप्त। तो प्रदीप्त क्या होता है, आप लिखिएगा, प्रदीप्त क्या होता है। प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, ऐसा प्रकाशीय स्रोत या ऐसी वस्तुएं जिससे प्रकाश का उत्सर्जन होता है, जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती हो, उसे हम प्रदीप्त कहते हैं। ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती हो उसे हम दीप्त वस्तुएं कहते हैं या प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे सूर्य, तारे, बल्ब, ये सब क्या है। अब जैसे देखिए, सूर्य से स्वतः प्रकाश उत्सर्जन होता है प्रकाश का, तारों से भी प्रकाश निकलता है, बल्ब से भी प्रकाश निकलता है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, दीप्त वस्तुएं कहते हैं। और दूसरा क्या है, अदीप्त वस्तुएं। तो अदीप्त वस्तुएं कैसे कहते हैं, तो ऐसी वस्तुएं जिनसे प्रकाश स्वयं उत्सर्जन न होता हो। अन्यथा इसका क्या मतलब हुआ कि वे वस्तुएं किसी दूसरे पदार्थ के स्रोत से निकलने वाले प्रकाश से प्रकाशित होती हों, उसे हम अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे आपका पेन हो गया, कॉपी हो गया, या फिर कोई भी चीज़ है आप ले सकते हैं, टेबल, कुर्सी हो गया, ये सब क्या होती हैं, अदीप्त वस्तुएं होती हैं। तो हमको लगता है कि आपको प्रदीप्त और अदीप्त का परिभाषा समझ में आ गया होगा और इन दोनों का अंतर भी समझ में आ गया होगा। प्रदीप्त वो वस्तुएं होती हैं जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं, और अदीप्त वो वस्तुएं होती हैं जो किसी दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं, वो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती हैं, उसे हम अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। अब आपको यहाँ पे एक थोड़ा सा और पॉइंट लिखा हुआ दिख रहा है, तीसरा पॉइंट, कि प्रकाश के गुण क्या क्या होते हैं। हर एक चीज़ का कोई ना कोई क्वालिटी होता है, तो प्रकाश की क्वालिटी के बारे में भी पढ़ेंगे। यहाँ पे हम दो पॉइंट लिखे हैं। एक पहला है कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है, दूसरा क्या है, प्रकाश के गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो पहला का हम आपको बताना चाहेंगे, प्रकाश किस तरह सरल रेखा में गमन करती है। आपको उदाहरण दे करके हम समझा दे रहे हैं। आप पुराने जो पहले के घर होंगे या फिर अभी भी आपके जो घर हैं, आप देखेंगे कि रोशनदान है या फिर कहीं दरवाज़ा के पास अगर छोटा सा छिद्र है, वहाँ से जब आप देखेंगे दिन के समय में प्रकाश, कभी ऐसा होता है कि प्रकाश की किरण वहाँ से एंट्री करेगी, वहाँ से एंट्री करता है और आपके रूम में आकर के कहीं आप देखेंगे दीवार पे या फिर कहीं फर्श पे वो गोल सा प्रतिबिंब ऐसे बनाता है, छाया टाइप का बनाता है। यहाँ से प्रकाश दिखता, ऐसे आता है किसी छिद्र से और आपके दीवार पे या फर्श पे यहाँ पे आकर के वो प्रतिबिंब बनाता है, दिखता है कि यहाँ पे प्रकाश आ रही है। आप कभी ध्यान से देखिएगा, आप उस पर देखेंगे तो आपको ऐसे एक किरण दिखेगी, ऐसे लगेगा कि प्रकाश की पुंज आ रही है, किरण पुंज आ रही है। तो वैसा इससे क्या होता है, प्रूफ होता है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। ऐसा नहीं है कि वो आपके घर में आई, वहाँ रोशनदान से एंट्री करी, छिद्र से एंट्री करी, उसके बाद प्रकाश इधर चली गई या इधर चली गई या फिर कहीं और चली गई। अगर ऐसा होता है तो वहाँ पे दूसरा कंडीशन होता है, उसके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। लेकिन प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, उसी को हम बोलते हैं सरल रेखा में गमन करती है। दूसरा पॉइंट क्या है कि प्रकाश के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश की गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इसके लिए भी एग्जाम्पल आप यही समझ सकते हैं कि अगर जैसे सूर्योदय से, सूर्य जब जहाँ से प्रकाश का किरण निकलता है सूर्य से, वहाँ से जब प्रकाश चलती है और हमारे वायुमंडल को पार करके हमारे धरती पर पहुँचती है, तो बीच में बहुत जगह उसको निर्वात भी मिलता है। तो निर्वात में भी प्रकाश, वहाँ पे तो निर्वात का मतलब होता है जहाँ पे किसी प्रकार का कोई माध्यम न उपलब्ध हो, हवा भी ना हो, वो निर्वात हो गया। लेकिन प्रकाश वहाँ से भी पार करके, वायुमंडल को पार करके आपके अर्थ पे आती है ना। इसका मतलब कि रास्ते में उसे किसी भी माध्यम का आवश्यकता नहीं हुआ। अगर उसे माध्यम का आवश्यकता होता तो प्रकाश शायद यहाँ पर नहीं पहुँच पाती। तो इससे ये प्रूफ होता है कि प्रकाश के गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अब आपको थोड़ा सा और जानकारी आपको हम बताना चाहेंगे कि प्रकाश के गमन के आधार पे
जो वस्तुएं होती हैं उन्हें कितने प्रकार से बांटा गया है। तो उन्हें 3 प्रकार से बांटा गया है। एक होती है पारदर्शी, दूसरा अपारदर्शी और तीसरा होता है अल्प पारदर्शी। देखिए ये सब जो आप बता रहे हैं ना, ये प्रकाश के बारे में बहुत ही बेसिक चीज़ है। ये सारा आप लोगों को शायद पता होगा और आप लोग इसके बारे में पढ़े भी होंगे, 8वीं क्लास में पढ़े होंगे, 9वीं क्लास में पढ़े होंगे। तो इसके बारे में हमको नहीं लगता है कि किसी को नहीं पता होगा, लेकिन ये बेसिक है, पहला क्लास है, इंट्रोडक्शन क्लास है, इसलिए हम आपको इसे ओरली बताते चले जा रहे हैं। जो अगला वीडियो आएगा उसमें हम बहुत कुछ जो है डीपली बताएंगे आप लोगों को। तो पारदर्शी क्या होता है? ऐसी वस्तु जिससे प्रकाश, अगर प्रकाश की किरण जा रही है और वो वस्तु सामने आ जाए और प्रकाश उसको पार करके सीधे निकल जाए, आगे चली जाए, उसे हम क्या कहते हैं? पारदर्शी कहते हैं। और दूसरा क्या है? अपारदर्शी। तो मतलब क्या हो गया इसका कि ऐसा कोई भी माध्यम या ऐसा पदार्थ या ऐसा वस्तु जिस पे प्रकाश की किरण आए और टकरा करके पुनः वापस हो जाए, अपने मार्ग से वापस हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं? अपारदर्शी कहते हैं। देखिए यहाँ पारदर्शी में क्या होता है? प्रकाश आया और ये पार करके चला गया। लेकिन अपारदर्शी में क्या हुआ? प्रकाश आया और टकरा करके वापस हो गया। ये हमारा अपारदर्शी हो गया। अल्प पारदर्शी क्या होता है? कि वस्तुएं, ऐसी वस्तुएं होती हैं जिसपे प्रकाश की किरण आए और वो क्या हो? पूरी मात्रा में न तो वापस हो पाए और न तो आगे बढ़ पाए। मतलब कि उसका कुछ आंशिक रूप आगे पार हो जाता है, कुछ आंशिक रूप पीछे लौट जाता है। उसे हम क्या कहते हैं? अल्प पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे कपड़ा हो गया। कपड़ा पर अगर आप इधर से टॉर्च को जलाएं तो आप देखेंगे कि सामने में जितनी इधर से रेज जा रही थी, उधर सामने में पीछे की तरफ उतना रेज आपको नहीं दिखाई पड़ेगा। इसका मतलब उसका प्रकाश का कुछ तो मात्रा जो है अवशोषित हो गया, कुछ रिटर्न हो गया और कुछ जो है आगे फॉरवर्ड हो गया, पार हो गया। तो ये 3 तरह की वस्तुएं होती हैं, पारदर्शी, अपारदर्शी और अल्प पारदर्शी। अब इसके बारे में आप जान गए। और अब आपके आगे की जो क्लास होगी, आगे का जो वीडियो आएगा, उसमें हम प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन और विवर्तन के बारे में बताएंगे।